खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता है, खुश रहना ही रास्ता है। हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना वो है विंटर फ्लावरिंग प्लांट पे। विंटर में कौन कौन से फ्लावरिंग प्लांट है जो आप बहुत ही आसानी से सीड से ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप अपने बगिया में इसकी केयर करके बहुत सारे फ्लावर ले सकते हैं। तो इन पौधों को बीज से कब ग्रो किया जाता है, कैसे ग्रो किया जाता है, वो सारी जानकारी आज आपको बताऊंगी। और इस बार ना मैं सीड कहाँ से खरीदी हूँ वो भी बताऊंगी। वैसे तो मैं नॉर्मली अपने गार्डन का ही सीड इकट्ठा करके रखती हूँ, लेकिन इस बार ना मैं सीड खरीदी हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखते हैं कितनी जर्मिनेशन रेट इसकी निकलती है। जब लगाएंगे तो फिर आपके साथ भी शेयर करेंगे। चलिए फिर वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। जो सबसे पहला फ्लावरिंग प्लांट है ना वो है ये सिनरेरिया। सिनरेरिया बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है और एक ही पौधे में हज़ारों फ्लावर खिलते हैं और बहुत सारी कलर वैरायटी में भी होता है। तो इस पौधे को भी आप बीज से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत ही आसानी से बीज से ग्रो हो जाते हैं। जब आप नर्सरी से इसके पौधे लाइए ना तो अगले सीजन के लिए इसके जो सूख जाते हैं फूल, उसके बीज को इकट्ठा करके रख लीजिए और उसे अच्छी तरीके से उसको आप अगले सीजन के लिए इकट्ठा करके रख लीजिए और इसे आप जब भी सीजन आए तो इसे आप ग्रो कर सकते हैं। इन फूलों वाले पौधे की बीज को ना नवरात्रि से लेकर दीपावली तक बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी जर्मिनेशन रेट मिलती है। और ये है अगला फ्लावरिंग प्लांट, स्टॉक फ्लावर। बहुत ही खूबसूरत फ्लावर होते हैं, इसमें लंबी लंबी स्टॉक निकलती है और इसमें गुच्छों में फ्लावर होती है। बहुत ही प्यारा लगता है और बिल्कुल ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसमें एक बार जब आप अपने गार्डन में ऐड कर लीजिएगा ना तो ये फ्लावरिंग प्लांट आपके गार्डन से कभी कहीं नहीं जाने वाला है। इसी तरीके से आपके गार्डन में लहराता हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये बहुत सारी कलर वैरायटी में भी होता है। तो इस फ्लावरिंग प्लांट को भी आप अपने गार्डन में बेहिचक ऐड कर सकते हैं। अगला फ्लावरिंग प्लांट है, ये है नस्ट्रेसियम। नस्ट्रेसियम भी बहुत ही प्यारा फ्लावरिंग प्लांट होता है और बहुत सारी कलर वैरायटी में होता है और सबसे हार्डी प्लांट कहते हैं। जो भी बिगनर है ना, इस पौधे को अगर आपके पास नहीं है तो इस पौधे को आप नर्सरी से ज़रूर खरीद कर लाइए। एक बार आप अपने गार्डन में ऐड करके तो देख लीजिए, उसके बाद ये आपके गार्डन से जाने का नाम ही नहीं लेगा। अपने आप ही बीज गिरते रहते हैं और जैसे ही सीज़न आएगी आपके गार्डन में यूं ही खिल जाएगा। इसके पत्ते ना बिल्कुल कमल के जैसे होते हैं। जो कमल के फ्लावर होते हैं ना उसके पत्ते, वैसे ही इसके पत्ते होते हैं। बहुत ही खुशबूदार फूल वाले पौधे होते हैं और बहुत ही अच्छी लगती हैं। अगला फ्लावरिंग प्लांट होता है, ये है कैलेंडुला। कैलेंडुला भी बहुत ही प्यारा फ्लावरिंग प्लांट होता है। बहुत सारी कलर वैरायटी में होता है। हाइब्रिड और देसी सभी वैरायटी बहुत ही आसानी से आपके गार्डन में यूं ही खिलता रहेगा और इसके आप सीड इकट्ठा करके रख लीजिएगा तो सालों साल आप अपने गार्डन में इसी तरह से खिलवा सकते हैं। दोबारा आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इन फूल वाले पौधे को ज़रूर खरीदिए। और अगला है, ये है एलाइसम। एलाइसम भी बहुत सारी कलर वैरायटी में होता है और सभी कलर बेहद ही प्यारे होते हैं। इस तरह से गुच्छों में खिला हुआ ये फ्लावरिंग प्लांट बहुत ही अच्छा लगता है। इसे आप हैंगिंग बास्केट में लगाइएगा ना तब भी ये बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। तो इस फ्लावरिंग प्लांट को भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। बहुत ही आसानी से बीज से ग्रो हो जाने वाला पौधा है। आप एक बार अपने गार्डन में ऐड करके तो देखिए, दोबारा आपके गार्डन से जाने का नाम ही नहीं लेगा। अपने आप ही इसके हज़ारों पौधे निकल जाते हैं। तो इस फ्लावरिंग प्लांट को भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि ये गुच्छों में खिलने वाला ये फ्लावरिंग प्लांट बहुत ही प्यारा लगता है। इसमें बहुत सारी कलर वैरायटी में भी होता है, तो आप देख कर ला सकते हैं नर्सरी से। अगला फ्लावरिंग प्लांट होता है, ये है एप्पल फ्लावरिंग प्लांट। एप्पल फ्लावरिंग प्लांट ये छोटे छोटे पिंक कलर में फ्लावर होते हैं। मेरे पास तो बस पिंक कलर ही है, अभी तक मैं दूसरे कलर का इसका देखी भी नहीं हूँ। और इसके सीड मैं हर सीजन में इकट्ठा कर लेती हूँ हर बार, और इसे हर बार ग्रो करती हूँ। बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाने वाला पौधा होता है। एक पौधे में हजारों फ्लावर खिलते हैं और बहुत ही प्यारा लगता है। हाँ, साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है लेकिन बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही खूबसूरत। और ये है आइस प्लांट। आइस प्लांट भी बहुत सारी कलर वैरायटी में होता है और इसे मैं हर बार जितने भी फ्लावरिंग प्लांट दिखा रही हूँ ना, सभी को मैं खुद ही ग्रो करती हूँ सीड से। और आप सीड से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। एक बार आप अपने गार्डन में ऐड कर लीजिएगा तो इसके सीड जमा कर लीजिए और जैसे ही सीज़न आए तो आप इसे ग्रो कर सकते हैं। तो ग्रो करने का जो सीज़न होता है ना, वो नवरात्रि से लेकर दीपावली तक बेस्ट सीज़न होता है। बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो जाता है। अगर अभी आप
पौधे नहीं लगाए हैं, बीज नहीं डाले हैं, तो अभी से आप बीज डालना शुरू कर दीजिए, आपके पौधे बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएंगे। और ये है डायंथस, बहुत ही कलर वैरायटी में होता है, ये तो कटिंग से भी बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। अगर आप इसके बीज रखें तो वो भी आप ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आपके गार्डन में यूं ही ये खिलखिलाता मुस्कुराता रहेगा। जितनी ज़्यादा पिंचिंग कीजिएगा उतने ही ज़्यादा फ्लावर आएंगे। तो आप अपने पौधे को बोसी बनाइए, जितने ज़्यादा बोसी बनाएंगे उतने ही ज़्यादा फ्लावर आएंगे। और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, बस थोड़ी थोड़ी खाद और पानी का ध्यान दीजिए, पौधा अपने आप ही खिलता रहेगा। और ये है पुटूनिया, हैंगिंग बास्केट में लगने वाला प्लांट। ये है पुटूनिया, बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत सारी कलर वेराइटी में होता है और सभी कलर बहुत ही प्यारे होते हैं। किसी भी कलर के आप अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए और इतना खिलता है आपके गार्डन में कि क्या बताएं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसकी भी सीड आप इकट्ठा करके रख सकते हैं, तो आप अगले सीजन में इसके भी पौधे तैयार कर सकते हैं। इसमें भी देसी और समर का भी होता है पिटूनिया, देसी भी पिटूनिया होता है, हाइब्रिड भी होता है, तो सभी तरह के होते हैं। देसी वाले और जो समर वाले पिटूनिया होते हैं ना, इसको आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो इस फ्लावरिंग प्लांट को भी आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगला फ्लावरिंग प्लांट होता है, ये है डॉग फ्लावर। डॉग फ्लावर भी बहुत ही आसानी से बीज से ग्रो हो जाता है। इसमें लंबे लंबे स्टॉक निकलते हैं, उसमें ये फ्लावर खिलते हैं और सभी कलर बहुत ही प्यारे लगते हैं। बहुत सारे कलर वैरायटी में होता है। इसके एक पौधे में ना हजारों सीड बन जाते हैं। आप सीड जमा करके रख लीजिएगा, तो आप अपने गार्डन में यूं ही इसको इकट्ठा करके बनाते रहिए, एक पौधे से बहुत सारे, और सारे कलर बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो इसे भी आप सीड से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बेस्ट टाइम आ चुका है, अभी आप ग्रो करना शुरू कर दीजिए, तभी तो आपके गार्डन में ये टाइम से खिलना शुरू हो जाएगा। अगला फ्लावरिंग प्लांट होता है, ये है गजेनिया। गजेनिया भी बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है, बहुत सारे कलर वैरायटी में होता है और सारे कलर बेहद ही प्यारे होते हैं, सभी बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसकी भी पिंचिंग करते जाइए तो आपके गार्डन में ये फूलों से बिल्कुल भरा रहेगा। इसे भी बचाना बहुत ही आसान है। गर्मियों जब बहुत बहुत पड़ती है ना, तब आप इसे थोड़ा सा बचा लीजिए, थोड़ा सा केयर कर लीजिए, उसके बाद आप इसकी कटिंग लगाकर एक पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। और ये फ्लावरिंग प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत सारे कलर में होता है। अगर आप इसका नाम जानती हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका नाम डाल दूंगी। और ये है बहुत ही खूबसूरत फ्लावर जिसका नाम है अलसी। अलसी का भी ये फूल बहुत ही प्यारा लगता है। वैसे जो अलसी हम लोग खाते हैं वो वाला नहीं है, ये फ्लावरिंग वाला अलसी का पौधा है, बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत सारी कलर वैरायटी में होता है। लेकिन मेरे पास जो है ना, ये रेड कलर का ही है, जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। एक पौधे में बहुत सारे फ्लावर खिलते हैं और एक फ्लावर ना 3 से 4 दिन तक ये टिके रहते हैं, तो आपके गार्डन में यूं ही लहलहाता रहता है। और अगला पौधा है, ये है समर क्रिजैंथमम। ये भी बहुत ही प्यारा पौधा होता है। ये विंटर से खिलना शुरू हो जाता है, इसके बीज इसी टाइम में ग्रो किए जाते हैं। जब विंटर से खिलना ये शुरू हो जाएगा ना, तो पूरी गर्मी आपके गार्डन में इसी तरीके से खिला रहता है। तो आप इस पौधे को भी बहुत ही आसानी से बीज से ग्रो करके आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही प्यारा पौधा होता है, बिल्कुल लो मेंटेनेंस है। कम खाद कम पानी में भी ये पौधा यूं ही लहलहाता मुस्कुराता रहता है, आपको किसी प्रकार का ये शिकायत देने की कोशिश नहीं करता है। बहुत ही प्यारा पौधा है, बहुत सारी कलर वैरायटी में भी आता है और बहुत सारे मल्टी पेटल और सिंगल पेटल में भी होते हैं। अगला फ्लावरिंग प्लांट होता है, ये है हॉलीहॉक। हॉलीहॉक भी बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है। ये पूरी सीजन खिलते रहते हैं, आप गर्मी ले लीजिए, सर्दी ले लीजिए, बरसात ले लीजिए, सभी सीजन में यूं ही ये फ्लावरिंग करता रहता है और बहुत ही प्यारा पौधा होता है। बिल्कुल लो मेंटेनेंस है, एक पौधे में बहुत सारे फ्लावर खिलते हैं और इसकी जो पौधे की हाइट है ना, वो 8 से 10 फुट भी चली जाती है, अगर जो अच्छे से केयर कीजिएगा तो। और अगला पौधा है, ये है क्रिजैंथमम। क्रिजैंथमम वैसे तो नॉर्मली कटिंग से ग्रो करते हैं, लेकिन सीड से भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। अगर अभी अभी तक आप नहीं ग्रो किए हैं, तो आप ऑनलाइन या फिर आपको कहीं से भी बीज मिल जाए तो उसका बीज खरीद कर आप इसे ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है और बहुत सारी कलर वैरायटी में भी होता है। जितने इसके कलर हैं उतने तो आपके पास ही नहीं होंगे। इसके कलर अनेकों हैं, बहुत सुंदर सुंदर कलर इसमें होते हैं और बहुत ही अलग अलग के शेप भी होते हैं। कोई बहुत बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई सिंगल पेटल होता है, कोई मल्टी पेटल होता है। तो बहुत सारी वैरायटी में ये क्रिजैंथमम मिलते हैं और सभी कलर बेहद ही प्यारे होते हैं। और अगला फ्लावरिंग प्लांट होता है, ये है मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड हज़ारा हो या फिर वो हो
जायफरी, या फिर वो देसी हो या फिर वो हाइब्रिड, सभी मैरीगोल्ड बहुत ही आसानी से बीज से ग्रो हो जाने वाला पौधा होता है और इसे आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आप अपने गार्डन में यूं ही इस पौधे को मुस्कुराता खिलखिलाता देखेंगे। ये भी बीज से ग्रो हो जाने वाला पौधा होता है। अगला पौधा है ये है बरवीना। बरवीना भी बहुत ही आसानी से बीज से ये ग्रो हो जाता है और ये वाली बरवीना तो मेरी फेवरेट है। मेरे पास 2-3 कलर की है, तो ये सालों साल यूं ही मेरे गार्डन में खिलती रहती है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो या फिर वो बरसात हो। बहुत अधिक बारिश होने पे थोड़ा सा स्ट्रेस में हो जाता है, लेकिन फ्लावर यूं ही इस तरह से रेगुलर चलता रहता है। तो ये बहुत ही प्यारा पौधा है, आपके गार्डन में कभी भी फूल की कमी को ये महसूस नहीं होने देता है। तो इस फ्लावरिंग प्लांट को तो लगाना बनता है। अगला फ्लावरिंग प्लांट होता है ये है रेन लिली। रेन लिली के बीज ना इस टाइम पे बनते रहते हैं, तो इसके बीज भी इसी टाइम में आप ग्रो कर सकते हैं, ताकि सीज़न आते आते, अगली बारिश आते आते इसके पौधे तैयार हो जाएं और आपके गार्डन में फूल से इसी तरह खिला रहे। तो इसके बीज भी आप इस टाइम में इकट्ठा किए हैं, तो इसे आप ग्रो कर दीजिए, क्योंकि ये बेस्ट टाइम है। इस टाइम पे ये ग्रो हो जाता है और बहुत ही आसानी से ये पौधा चल जाता है। और अगला खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है ये है बालसम। बालसम को आप अगस्त में भी ग्रो कर सकते हैं, या इस क्योंकि जो अगस्त में ग्रो किए हैं उसके पौधे इस टाइम में बीज बन जाते हैं और इस टाइम में ग्रो कीजिएगा तो ये पूरी सर्दी खिलती रहती है। और अगला पौधा है ये है संध्या। संध्या के भी पौधे बहुत ही खूबसूरत होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं। इसके फ्लावर बहुत सारे कलर वैरायटी में होते हैं और इतनी अच्छी इसमें खुशबू आती है कि क्या बताएं। तो ये बहुत ही प्यारा होता है, इसे 4 o'clock भी कहते हैं और बहुत सारी कलर वैरायटी में भी होती है। तो ये सीड से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाने वाले पौधा होता है, क्योंकि ये जो पौधा है ये कटिंग से नहीं लगती है कभी भी। अगला फ्लावरिंग प्लांट होता है ये है जरबेरा। जरबेरा भी बहुत ही आसानी से बीज से ग्रो हो जाता है। एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं। तो इस फूल वाले पौधे को भी आप बीज से ग्रो कीजिए बहुत ही आसानी से, क्योंकि जब पौधे आप नर्सरी से खरीदने जाइएगा ना, तो छोटे छोटे पौधे काफ़ी महंगे मिलते हैं, काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं। तो आप इसे सीड से ग्रो करके आप एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं। तो ये जो इस बार जो मैं बीज मंगाई हूँ, जो कुछ अलग तरीके के हैं, अलग वेराइटी के हैं, कुछ तो मेरे पास हैं इसके सीड पहले से ही कुछ वेराइटी के, तो यही मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई थी। जो सभी सीड मैं आपको दिखाती हूँ और सभी को ग्रो भी करूँगी आपके साथ, तो वो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और सभी सीड बहुत सारी वैरायटी के हैं, 30 से 35 वैरायटी हैं। तो सभी को मैं इसमें देखिए 25 फ्लावरिंग सीड इसमें लिखा हुआ है, कॉम्बो पैक है, तो यही मैं मंगाई थी। और इसमें देखिए बहुत सारे वैरायटी हैं। पैंसी भी आप बीज से ग्रो कर सकते हैं। ये ऑर्नामेंटल फ्लावरिंग प्लांट होता है जो स्टॉक की तरह खिलता है। तो इसी तरह ये गजेनिया है, बालसम है, बालसम को भी आप ग्रो कर सकते हैं जो मैं दिखाई थी। तो बहुत सारे पौधे होते हैं जो ऑनलाइन मिल जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं इसके पौधे। तो आप इन फूलों वाले पौधे को भी ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं, जहाँ से आपको सुविधा मिलती है ना, वहाँ से आप ख़रीद लीजिए। सभी पौधे, फूल वाले पौधे बहुत ही अच्छे होते हैं। और लोटस को भी मैं ग्रो करी थी, वो भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो चुका है। अस्टर को भी आप ग्रो कर सकते हैं, डेज़ी को भी ग्रो कर सकते हैं। तो सभी ये जो पौधे होते हैं ना, सभी फूल वाले पौधे बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।